आज हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट की कंपनी पूर्वांकरा की। और 1975 में बनी पूर्वांकरा का हेडक्वार्टर बंगलुरु में है। देश के रियल एस्टेट कंपनियों में पूर्वांकरा एक जाना पहचाना नाम भी है। बंगलुरु के अलावा चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, मुंबई जैसे कई शहरों में लग्जरी और थीम रियल्टी प्रोजेक्ट्स मुहैया ये कंपनी कराती है। रियल्टी सेक्टर के लिए आगे के आउटलुक और कंपनी के आगे के प्रोजेक्ट्स पर आइए विस्तार से बात करते हैं। साथ ही बंगलुरु में सर्किल रेट इजाफे के ऐलान से क्या असर आएगा, इस पर भी बात करते हैं। हमारे साथ पूर्वांकरा के ग्रुप सीईओ अभिषेक कपूर जुड़ गए हैं। अभिषेक, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और आपकी जो पहली असेसमेंट है, जो रिवाइज गाइडेंस वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टीज़ अगर मैं कहूँ कर्नाटका में, तो क्या हो सकती है? कीमतों में इजाफा क्या हो सकता है, बढ़त हो सकती है? क्या कहेंगे आप? आपकी उम्मीदें क्या है अगर बढ़ोतरी होती भी है तो? कविता, शुक्रिया शो पे इनवाइट करने के लिए। जहाँ तक कि गाइडलाइन वैल्यू में इंक्रीज का सवाल है, इससे इम्पैक्ट तो डेफिनेटली है। इम्पैक्ट अप्रूवल कॉस्ट पे है। आप समझिए करीब 10 to 15% अप्रूवल कॉस्ट पे होगा। और इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी का एक इम्पैक्ट रहेगा और इसके अलावा टीडीआर कॉस्ट का एक इम्पैक्ट रहेगा डेवलपर्स के ऊपर। तो ये सब चीज देखते हुए एक इंक्रीज कॉस्ट आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स पे रहेगी। तो जो आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें इसका एक प्लस ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में टू सम एक्सटेंट ये जो प्राइस कॉस्ट इंक्रीज है, वो प्राइस इंक्रीज में परिवर्तित होता नज़र आएगा। तो प्राइसेस कुछ हद तक बढ़ेंगी। बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन जहाँ तक थोड़ा जो इम्पैक्ट आएगा वो प्राइस इंक्रीज में दिखाई देगा। और इसकी वजह से हालाँकि हम कोई ऐसा चेंज नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेल्स में, बिकॉज़ सेल्स का मोमेंटम अच्छा रहा है, इन्वेंटरी लेवल काफ़ी कम है कर्नाटका में, बैंगलोर मार्केट में स्पेशली। तो हमें लगता है कि जो सेल्स है वो जैसा चल रहा है उसी इनफैक्ट फेस्टिव सीज़न आ रहा है, तो हम लोग आगे देखेंगे कि कैसा परफॉर्मेंस रहता है। नॉर्मली ये थर्ड और फोर्थ क्वार्टर बेटर रहता है पहले 2 क्वार्टर्स से, और जो मोमेंटम हमको अभी ऑन ग्राउंड दिखाई दे रहा है, तो हम काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं इसको लेके कि आगे सेल्स वैसे ही कंटिन्यू रहेंगी। थोड़ा सा हमें अंदाज़ा दें, फेस्टिवल सीजन है और ऐसे में तमाम शहरों जहां पर आपकी प्रेजेंस है और जो आपके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, यूजुअल मार्जिन अब तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कहां तक पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं? आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? जी देखिए, हमारा जो ओवरऑल एवरेज मार्जिन है, एबिटा नंबर है, वो करीब 30% के आसपास रहता है। प्रोविडेंट, पूर्वांकरा और पूर्वा लैंड में ये नंबर अलग-अलग दिखाई देता है। और अगर आप प्रोविडेंट में देखें तो 27% से 32% के बीच में दिखाई देता है, पूर्वांकरा में 30 से 35 के बीच में और पूर्वा लैंड में 35 से 40 के बीच में दिखाई देता है। तो ओवरऑल एवरेज हम आप समझिए 30% के एबिटा मार्जिन्स पे काम करते हैं। और ये अक्रॉस ये हमारा एक इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया होता है अक्रॉस ऑल ज्योग्राफीज। तो ऐसा नहीं है कि किसी ज्योग्राफी में कम, किसी ज्योग्राफी में काम ज़्यादा है, बट जनरली हालाँकि प्राइस पॉइंट डिफरेंट रहता है, वॉल्यूम्स डिफरेंट रहती हैं, बॉम्बे वर्सेस आप अगर बैंगलोर देखें या चेन्नई देखें, लेकिन ओवरऑल एबिटा मार्जिन्स कंसिस्टेंट रहती हैं ऑन द ओवरऑल बिज़नेस। अभिषेक, कुछ अपकमिंग लॉन्चेस के बारे में बताइएगा, क्या आपकी रणनीति है? जी, हमारा करीब 15 मिलियन स्क्वायर फुट का लॉन्च प्रोग्राम है इस साल का, जिसमें से ऑलरेडी हम 3 लॉन्चेस देख चुके हैं और आगे के कमिंग 2 क्वार्टर्स में हम ये लॉन्चेस देखेंगे। और अभी तक हमारा लॉन्चेस का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रहा है। इनफैक्ट जो लास्ट लॉन्च हमने किया उसमें पहले 24 घंटे के अंदर, इनफैक्ट 8 आवर्स के अंदर 780 यूनिट में से हमने 630 यूनिट बेचे। प्रोविडेंट का एक लॉन्च था यहाँ बैंगलोर में। तो रिस्पॉन्स बहुत ही फिनोमिनल है, ऑलमोस्ट अब वो कंटिन्यू हो रही है वेलोसिटी उस प्रोजेक्ट में। तो जो सस्टेनेंस प्रोजेक्ट है उसमें भी बहुत अच्छा वेलोसिटी दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल आई थिंक लॉन्चेस को लेके हम काफ़ी एक्साइटेड हैं इस साल में आगे के परफॉर्मेंस को लेकर के। अगले 2 क्वार्टर में ये सारे लॉन्चेस आएँगे। पूर्वा लैंड, प्रोविडेंट एंड पूर्वांकरा में। प्रोविडेंट में करीब 7 मिलियन है टोटल इस साल में। पूर्वांकरा में करीब 3.5 मिलियन है और पूर्वा लैंड में भी अब करीब-करीब 3.5 मिलियन स्क्वायर फुट है।
तो मेरे ख्याल से जो सेंटिमेंट आप भाप पा रहे हैं, खासतौर से फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए, क्या ये कहना सही होगा कि काफ़ी अपबीट है और रिवाइज गाइडलाइंस जो आई हैं प्रॉपर्टीज़ के वैल्यू को लेकर, उसका कुछ खास असर नहीं होगा? इनफैक्ट आप बढ़ता हुआ उत्साह ही लोगों में देख रहे हैं और आपकी बिक्री में भी, ये कहना सही है फिर? जी, बिल्कुल, कविता आप एकदम सही कह रही हैं। हमें ये उत्साह कंटिन्यूअस नज़र आ रहा है और ये जो इंक्रीज़ है गाइडलाइन में इसमें कुछ मार्जिनल इंक्रीज़ होगा। इससे कोई मतलब ये जो जो अभी करंट प्राइस इंक्रीज़ेज़ हैं उसमें ये अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता इससे कोई ख़ासा इम्पैक्ट होगा। कॉस्ट कुछ बढ़ेंगी लेकिन वो प्राइस में अब्ज़ॉर्ब हो जाएँगी। ओवरऑल बेसिस पे मुझे लगता है कि काफ़ी बुलिश है एनवायरनमेंट और आगे फेस्टिव सीज़न को लेके हम लोग काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी और उसके बाद इस चर्चा को समाप्त करूंगी। तमाम प्रेजेंस आपकी जिन जिन शहरों में है, वहां पर सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग शहर और किस तरह से आप ट्रेंड डिमांड के ट्रेंड में बदलाव बेहतरी की ओर होता हुआ देख रहे हैं? जी, अगर आप देखें ये मार्केट्स तो सारे ही अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। जहाँ तक हमारे लिए क्योंकि हमारा प्रीडोमिनेंट प्रेज़ेंस साउथ में है, तो बैंगलोर, चेन्नई और कोची में हमने बहुत अच्छा अब्ज़ॉर्प्शन देखा है और बॉम्बे, पुणे में जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें अच्छा अब्ज़ॉर्प्शन है। लेकिन अपकमिंग लॉन्चेज़ मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर स्पेशली हमारे लिए वेस्ट में एक सिग्निफिकेंट लॉन्च पाइपलाइन रहेगा। उसके ऊपर अभी काम चल रहा है। तो लेकिन आज की डेट में अगर आप देखें तो अक्रॉस द बोर्ड है। हालाँकि हमारा जो मेन मार्केट है जहाँ मेजर लॉन्चेज़ हैं हमारे वो बैंगलोर और चेन्नई और कोची में हैं। जो 2 लॉन्चेज़ पुणे में हैं वो लास्ट क्वार्टर में हैं। तो ओवरऑल हम काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं। मुझे लगता है कि इस साल अच्छा रहेगा सेल्स। अभिषेक, धन्यवाद, समय निकाला आपने और इतने विस्तार से कंपनी की तमाम योजनाओं पर हमें जानकारी दी। शुक्रिया, कविता।